एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर करने वाली हूँ। तो क्लास 9th में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है और आपको अब समझ आ गया होगा मैं किस तरह से चीज़ों को ले रही हूँ। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड देन उस पर बेस्ड जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उन्हें निपटाते हैं। तो मेरी सीक्वेंस थोड़ी सी अलग रहेगी, बट हाँ, आपको चीज़ें सारी करवाई जाएंगी। जैसे आज का कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम समझेंगे ये किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, आज की वीडियो में। और फिर इस पर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं आपको आज करवाऊंगी, 1.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए। स्टार्ट करें आज की वीडियो, ठीक है। आइए, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम 2 टाइप्स में भी डिवाइड कर देते हैं। एक रैशनल नंबर है 15/2, एक रैशनल नंबर है 10/3। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि मुझे इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी नंबर का, रैशनल नंबर का अगर मुझे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब कुछ करना है, थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो शुरू करते हैं। हमें पता है 2 7 ज़ा 14 माइनस 1 बचा 0.025 ज़ा 10 और रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आंसर 7.5 आ रहा है। तो ये जो 7.5 है यही इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब सेकंड टाइप पर आए, जो मैंने दूसरा रैशनल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 10/3। कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर है चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, आपको हमेशा न्यूमरेटर को ही डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर से। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल ले लेते हैं 0। 3 3 ज़ा 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा करो 3 3 ज़ा 9, फिर से रिमाइंडर 1 बच रहा है, ओके। 3 3 ज़ा 9, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और हमें नजर आ रहा है कि हम 3 से डिवाइड करते चले जाएंगे और रिमाइंडर 1 बचता चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आया 3.333 एंड सो ऑन। अगर किसी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं 3.3 बार। जी हाँ, बार का मतलब है यहाँ पर, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। बार का मतलब है कि 3 जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देने वाली हूँ। किसी भी रैशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे यहाँ आ रहा है 15/2 वाले केस में, या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर 10/3 वाले केस में। तो ये 2 कैटेगरीज बन के तैयार होती हैं हमारी, कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, और कोई तीसरी कैटेगरी रैशनल नंबर्स के केस में नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है जो एक समय के बाद जाके टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ध्यान से सुनिए, रैशनल नंबर्स के केस में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ ना कुछ अपने आप को रिपीट करेगा। तो हमेशा रैशनल नंबर्स के केस में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। रिपीटिंग या इसका ही सिनोनिम है रिकरिंग, इसका ही सिनोनिम है रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चाहे आप बोल लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या आप बोल लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
अब हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 के ये 3 क्वेश्चन। समझा था कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो अब हम करते हैं इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स। आपको यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे, चिपके बैठे हुए हैं। तो ये 6 रैशनल नंबर्स हैं। तो पहले तो हमें इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बोल रहा है कि बताइए इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, व्हाट यू से अबाउट देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो भैया रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देख लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर में 100 है। हम सब ने 8th में समझा है कि अगर 100 से डिवाइड करना है तो 2 जीरोज है, तो डेसिमल जहां भी है वो 2 डिजिट लेफ्ट में पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। अब मुझे बताइए 36 में कहाँ है डेसिमल? कहीं नहीं का मतलब वो यहाँ पीछे छिपकर बैठा है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। तो अब वो 2 डिजिट यहाँ आएगा आगे। तो आंसर है 0.36। अब 0.36 में क्या कहीं भी बार नजर आ रहा है या कुछ रिपीटेशन हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी मैं डेसिमल एक्सपेंशन के लिए DE यूज कर रही हूँ, बट आप जब आंसर्स लिखो तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है भाई। चलिए सेकंड पार्ट 1/11। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा उसके लिए हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा न्यूमरेटर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से। भैया 1 तो छोटा पड़ रहा है तो पहले तो लगाइए ना जाने की 0। डेसिमल एक 0 अलाउड है, अभी भी नहीं है तो जा रहा है 11 से, एक और 0 लगाओ ना जाने की, फिर से 0 ठोको। अब 11 9 99, 1 बचा। एक 0 अलाउड होती है डेसिमल के बाद, अभी भी नहीं जा रहा तो ना जाने की 0 और फिर 0 ठोको। 11 9 99। भैया फिर से ये तो 1 बच गया तो 0 ना जाने की 0 0 11 9 99। अब हमें नजर आ रहा है यहाँ पर तो 1 बचता ही रहेगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं कभी और ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका पहले तो लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा 1/11 का? तो ये है 0.09 बार, बिकॉज 09 इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और जब बार आ गया यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या आप रिकरिंग वर्ड भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब शुरू करें भाई, डिवाइड करना स्टार्ट करें। तो अगेन हमेशा न्यूमरेटर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से। तो 8 4 जा 32 -1 0, 8 1 जा 8 -2 0, 8 2 जा 16 -4 0, 8 5 जा 40 माइनस रिमाइंडर 0। ये 8 जो है उसने 33 को पूरा डिवाइड कर दिया। तो ये कैसा डेसिमल? पहले तो लिखिए 4.125 जो है वो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? रिमाइंडर 0 आ चुका है। इट मीन्स ये जो हमें नजर आ रहा है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट करें। आइए भाई फोर्थ पार्ट, गर्मी बहुत हो रही है तो आप सब भी अपना ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड रहिए। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट में हमें नज़र आ रहा है 3/13 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर से। तो इसे मैं हटा दूँ, इसे यहाँ से हटा देती हूँ। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज ये दिक्कत करेगा। अभी हमें फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है। सो 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। तो अगेन 3 तो छोटू है, ना जाने का 0, डेसिमल एक 0 लगाइए। 3 13 दूनी 26 माइनस करो 40 आ गया। अब 13 तिया 39 39, ठीक है। 1 0 नहीं जा रहा, ना जाने का 0, एक 0 और लगाइए। 13 7 91 माइनस करो 9 बचा, एक 0 लगाओ, ठोको एक 0। अब कितने पे जाएगा? 13 6 78,
माइनस ये हमारा यहाँ बचा 12, एक जीरो और लगाइए, 13 निम्मे 117 माइनस 3 बचा, एक जीरो और लगाओ, कुछ दिख रहा है? ये आ गया दोबारा से। जैसे ये दोबारा आ गया तो मुझे पता है अब दोबारा क्या होगा, 13 दूनी 26, फिर से 4 बचेगा, मैं एक और जीरो लगा के 40 करूंगी, 13 तिया 39, फिर से 100, 13 सत्ते 91, यानी रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप छोड़ दो, बिकॉज हमें पता है रिमाइंडर 3 का मतलब यहाँ से अब रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये जो है कभी खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है 0.230769 और ये अपने आप को रिपीट करेगा। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ पार्ट पर। आप सभी को विजिबल है ना? ठीक है, अब आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/11, इट मीन्स हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। 2 को 11 से डिवाइड, पहले तो ना जाने का 0.0, 11 बन जा 11, अब आ गया वही 9, 0 लगाइए, 11 8 जा 88 माइनस 2 समझ रहे हो? 2 का मतलब अब रिपीटेशन शुरू होगी, तो ये फिर से 20 बनेगा, फिर से 11 बन जाए 11 लेंगे, फिर यहाँ पर 8 बचा, फिर 0 ठोकना पड़ेगा, सॉरी 9 बचा, फिर 0 ठोकेंगे, फिर 11 8 जा 88 आएगा और फिर रिमाइंडर 2 बचेगा और ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होगी। इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? 0.18 बार, बिकॉज 18 जो है ना वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 जो है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आया? 0.18 बार, बार है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब लास्ट पार्ट समझ लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट में देखिए 32 को, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने लिख दिया है। 32 को डिवाइड करना है हमें 400 से, क्वेश्चन में हमें 400 दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, या तो आप इसी तरह से पूरा डिवाइड करो, 3 to 9 को पूरा 400 से डिवाइड करो, या फिर ध्यान से सुनिएगा, मैं 400 को अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को आपत्ति तो नहीं? मैंने 400 को लिखा 4 into 100, मैं पूरा डिवाइड नहीं करना चाहती, मैं थोड़ी यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगी। आप 3 to 9 को सिर्फ 4 से डिवाइड कीजिए, तो कर लेते हैं फटाफट से 3 to 9 को 4 से डिवाइड। सो 4 8 जा 32 माइनस कुछ नहीं बचा, 9 उतारिए, 4 2 जा 8 माइनस 1 बचा, डेसिमल 0, 4 2 जा 8 माइनस 2 बचा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचा 0। ये सॉल्व करने पे हमें मिला 82.25, लेकिन ध्यान रखिए अभी डिनोमिनेटर में ये 100 भी है, अभी हमें इसे भी बैलेंस करना है। तो 100 का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, 100 का मतलब है डेसिमल जहाँ भी है वो 2 डिजिट लेफ्ट में जंप मारेगा, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पहुँच गया, तो इसका फाइनली जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.8225 और 0.8225 रिमाइंडर 0 आया है, कहीं भी बार नहीं है, तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये समझ में आएंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करवाने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट करवा के जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ वो समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं इसी तरह से मैं पूरे चैप्टर सारे चैप्टर्स करवाऊँ, क्लास 9th के भी क्लास 10th के भी, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस। बेसिकली 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे दिया। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। आपसे इन 5 नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन पूछे हैं और बोला क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे बिना लॉन्ग डिवीजन किए।
विदाउट लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? अगर आप कर सकते हो तो कैसे कर रहे हो प्रिडिक्ट? तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट इनमें छिपे होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े छिपे हुए होते हैं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो समझते हैं। 1/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया 0.142857 बार। अब हमसे पूछा है 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए मैं आपको 2 का बताऊंगी, 2/7 और 3/7, रेस्ट ऑफ द 3 आर इन होमवर्क, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का इन पे फायदा नहीं है, मतलब हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं होगा देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर अब ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए, कैन आई राइट 2/7 एज 2 × 1/7? लिख सकते हैं 2/7 को 2 × 1/7? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 × 1/7 का तो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन है ना, 1/7 की वैल्यू मुझे पता है, तो पुट कीजिए 1/7 की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब हमें कुछ नहीं करना, 2 को जस्ट इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 2 28 दूनी 28, 2 ज़ा 56 + 1 57, देन 14 2 ज़ा 28, डेसिमल 0 और बार, जितनी डिजिट्स पर यहाँ पे बार है तो यहाँ भी बार आ जाएगा। इट मीन्स मैंने बिना कोई लॉन्ग डिवीजन किए हुए आपको 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट नंबर 3/7 पर, ठीक है। आइए 3/7। सो सिमिलरली 3/7 को आई कैन राइट 3 × 1/7। अब 3 तो 3 है और 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो लिख दी मैंने वैल्यू, ठीक है। अब सिमिलरली आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 + 2 17, 28 3 ज़ा 28 दिया 54, 54 और 54 + 1 55 और 14 3 ज़ा 42.0 और बार। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 3/7 की भी, मैंने बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए वैल्यू फाइंड आउट कर दी। रेस्ट 3 वैल्यूज आर इन होमवर्क। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो माफ़ कर दीजिए, मैंने थ्रू आउट दी वीडियो क्वेश्चन 3 बोला। क्वेश्चन 3 इस कॉन्सेप्ट पर नहीं है, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको करवाऊंगी, बट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? बोल रहा है कि ये जो आपको एक रैशनल नंबर नज़र आ रहा है 1/17, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट्स रिपीट करेंगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं। अगेन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इसमें, ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले जो रैशनल नंबर है उसे पूरा सिंप्लीफाई करना होता है, पूरा सिंप्लीफाई है ये, और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो डिनोमिनेटर मतलब हमें 17 से डिवाइड करना है। तो मैक्सिमम जो इसके अंदर डिजिट्स हो सकती है ना, जो अपने आप को रिपीट करेंगी, वो हो सकती है 17 - 1, यानी एक आपको माइनस करना होता है 16। मैक्सिमम 16 डिजिट्स ही रिपीट कर सकती हैं, 16 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि डिजिट्स रिपीट करेंगी। हाँ 16 या 16 से कम हो सकती हैं, बट 16 से ज़्यादा नहीं। बेसिकली जो नंबर होता है उसके इक्वल नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती हैं। समझ आया आपको, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अब कह रहा है अपना आंसर, यानी ये चेक करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न करो। तो अब थोड़ी सी अपनी कमर कस लो, हमें इसे पूरे को डिवाइड करना है, तो आपको भी मेरे साथ साथ डिवाइड करना है। शुरू करें। तो 1 को हमेशा न्यूमरेटर डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से, तो फटाफट शुरू कर रही हूँ डिवीज़न। ना जानेगा 0.0, अभी भी छोटा है 0, एक और 0 लगाओ, ठोको। अब 17 × 5 = 85, 85 माइनस 15 बचा, एक 0 लगाओ। 17 × 8 = 136 माइनस 14, एक और 0 ठोको। अब 17 × 7 है ना, नहीं 8 पर ही जाएगा। 17 × 8 = 136 माइनस 4 बचा, एक और 0 लगाओ। 17 दूनी 34 माइनस 6, एक और 0 ठोको। 17 तिया 51
51 माइनस 9 बचा एक और 0 ठोको, 17 पंजे 85 माइनस 5 एक और 0 ठोको, 17 दूनी 34 माइनस 16 बचा एक और 0 ठोको। अब 17 सत्ते 17 अट्ठे 17 निन्मे, हाँ 17 9 17 निन्मे 153 153 7 बचा एक और 0 ठोको। अब 17 चौक 17 4 68 माइनस 2 एक और 0 ठोको, 17 एकम 17 माइनस 3 एक और 0 ठोको। अब 17 एकम 17 माइनस किया 13 एक और 0 ठोको। अब यहाँ आपको विजिबल हो जाए तो मैं यहाँ कर रही हूँ, 130 तक पहुँच गए हैं हम। अब ये जाएगा 17 सत्ते 119 माइनस किया 11 बचा एक और 0 ठोको। अब 17 छिक्के 102 माइनस किया 8 बचा एक और 0 ठोको। अब ये जा रहा है 17 चौक 17 4 68 माइनस किया 12 बचा एक और 0 ठोको। अब 17 सत्ते 119 माइनस किया 1 बचा एक और 0 ठोको। 1 नहीं जा रहा, ना जाने की 0 और एक और 0, 100 कहीं और भी था, ये रहा 100, यानी अब ये पूरा अपने आप को रिपीट करने वाला है, तो इसके बाद रिपीटेशन शुरू होगी। तो बेसिकली 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 0.0588239411764 और ये फिर 0 रिपीट करना शुरू कर देगा। अब काउंट करें कितनी डिजिट्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरी 16 डिजिट्स हैं, जैसा कि हमने आंसर में बताया। एक और बताती हूँ, अभी हमने 1/7 का एग्जाम्पल लिया था। 1/7 का क्या था, 0.142857। इस पर बार काउंट करना जरा कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रही है, 1 2 3 4 5 6, 7 से एक कम 6 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट कर रही हैं। इट मीन्स जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे मैक्सिमम एक कम डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं, उससे ज़्यादा उसके इक्वल नहीं। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।